प्रिंसेस ऑफ इंडिया, ये है भारत की झलक। और भारत की झलक का ये 3 अलग अलग वो लिए गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से। और उसमें हमें पुराने जो ट्रेडिशनल रिस्पेक्ट्स हैं उससे भी क्या पता चलता है। तो सबसे पहला इसको दिया गया है अ बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर फ्रॉम गोवा ये लूसियो रॉड्रिग्स के है। इन्होंने अलग अलग बात बताई है कि पुरानी जो कहावत है ये कहाँ से है? गोवा से। गोवा। और गोवा कभी पहले जो रहा था वो पुर्तगालियों का शासन का क्षेत्र रहा। और इस वजह से वहां पर पुर्तगालियों ने एक जो पाव होती है, पाव उसको बेकर जो बोलते हैं, पाव बेचने वाला बोलते हैं। तो वहां पर ये पुरानी प्रथा होती थी, ट्रेडिशन होती थी। उसमें 2-3 वर्ड आते हैं, एक तो है कढ़े और एक है कबाई। ये कौन से होते हैं, ये कौन से होते हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से बताया गया है। क्यों बताया गया है कि जब पुराने जमाने में जो आते थे तो जो कड़े होते थे ये एक वियर करते थे, एक तरीका का इसका कपड़ा होता था, वो कपड़ा था पैंट। और वो पैंट होती थी शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो पूरी लंबाई की जो पैंट होती थी उससे थोड़ी छोटी होती थी। तो इसमें है अ पैंट विच इज शॉर्टर देन लॉन्गर। मतलब पूरी तरीके से लंबी नहीं होती थी लेकिन वो थोड़ी लंबी ज्यादा होती थी। और कबाई जो होता था ये भी एक किसका नाम है? जो बेचने वाला होता है, बेकर का नाम होता है। दूसरा इसमें जो कबाई होता है ये भी एक तरीका का उनका कपड़ा होता है पहनने का, लेकिन घुटने से थोड़ा सा नीचा होता है। ये है इसका मतलब ये कि घुटने से पूरी लंबाई का होता है। अब इसमें हमें अंतर क्या है कि देखिए परेड क्या होता है, ये जो पहले एक लकड़ी का बम्बू का जो बांस होता है उसका एक टोकरी सी लेकर उसको रखने के लिए वो लेके जाते थे। और गलियों में जब जाते थे तो वो सबसे पहले उनकी जो एक हाथ में अलग बांस होता था उसकी आवाज होती थी धड़-धड़ की आवाज। कैसी? धड़-धड़। और धड़-धड़ की आवाज से तो पूरे जो हर फैमिली होते थे वो फैमिली वाले समझ जाते थे कि हम अब जो हमारा बेकर है वो आ गया है और हमें कुछ इससे पाव के लॉप्स वर्ड होता है LOABES। लॉप्स का मतलब होता है कोई बड़ा टुकड़ा। क्या होता है? बड़ा टुकड़ा। तो ये जो सेकी हुई कोई चीज होती थी पाव की, उनको लेने के लिए हम पहुंच जाते थे। तो सबसे पहले आदर सत्कार करने का उनका गुड मॉर्निंग का तरीका होता था। वो सुबह जाते थे, जाने के बाद में धीरे धीरे फिर वो जो एक बार देखे जाते थे और दोबारा से फिर वो जब शाम को लौट के आते थे। तो उनका 2 बार गेट से आना जाना होता था। कुछ बर्तन ऐसे होते थे जिनको देके चले गए, बाद में फिर वो लौट के आते थे। इसमें इनके लिए एक स्पेशल और बात होती थी कि ये कभी भी पैसे जो साथ के साथ नहीं लेते। जब भी इनका पैसे का लेने का जो हिसाब होता था वो क्या होता था कि बाद में महीने के हिसाब वो लिया करते थे। और इनका जो हिसाब किताब कहाँ रखा करते थे? वो दीवार। किस पर रखते थे? दीवार। और दीवार पर जब हिसाब किताब रखने के बाद महीने के महीने उनको पैसे दे देते थे। लेकिन अगर कुछ पैसे नहीं देते थे तो उसको 2-4 दिन का समय अलग से। तो इसी वजह से उन्होंने पुर्तगालियों का पुरानी जो सारी कहानी है वो बताई है। लेकिन अब वहां पर इन चीजों को नहीं बोला जाता है कि भाई पेडेर है, कबाई है, अब बोला नहीं जाता है। अब इसकी जगह पर जो बेकर है पाव वाला है, अब पाव वाले के अलोफ ऑफ बेक, अब लॉफ ऑफ ब्रेड होती है, इसको अलोफ्स ऑफ ब्रेड। इसका मतलब क्या है कि जो ब्रेड के बड़े बड़े टुकड़े हैं अब एक प्रचलित प्रथा बन गई है। प्रचलित प्रथा क्यों बन गई है कि अगर किसी का जन्मदिन भी होता है तो भी कुछ चीज बनाई जाती है, उनके लिए बोला जाता है, नया नाम आया बॉलिन हास। क्या बोला जाता है? बॉलिन हास। ये वर्ड बॉलिन हास क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक उससे बनाया जाता है ब्रेड के तरीके से कुछ मीठा
खाने का व्यंजन होता है। और वहां अगर किसी की लड़की की कोई एंगेजमेंट होती है, ठीक है, तो वहां पर भी और छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें भी एक वर्ड नया आता है जिसको बोलते हैं हम बोल। ये भी एक वर्ड होता है और ये भी एक व्यंजन होता है जो वहां पर खाने के लिए बनाया जाता है। और इस वजह से ये अलग अलग ऐसे कुछ जो खाने के व्यंजन हैं, जिन व्यंजनों को वहां फेमस बना दिया गया। अब कोई भी अगर गोवा में फंक्शन होता है, क्योंकि गोवा एक छोटा सा स्टेट है और उसकी कैपिटल कॉलेज है, वहां पर जो पुर्तगाली पहले छोड़ के गए थे, अब उन प्रथाओं को थोड़ा सा बंद कर कुछ चेंज कर दिया गया है। इस वजह से चेंज करके कुछ नए नाम लिए गए, बॉलिंग हाउस हो गया, बॉल हो गया। तो ये एक ऐसे अवसर पर इनको यूज किया जाता है कि जहां कोई पार्टी का छोटा मोटा फंक्शन होता है। यहाँ तक कि कोई अगर ज्यादा बड़ी शादी भी होती है तो अभी उन पर कुछ फंक्शन में इन चीजों को रखा जाता है, जिससे कि वहां के लोगों को उनकी पुरानी जो प्रचलित प्रथा है उसके बारे में सारी पता चल है। अब इसमें से हमें मेन चीज क्या सीखने को मिली है कि बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा का जो बेकर होता है, पाव वाला होता है, पुराने जमाने में कैसा रहता था, अब वो कैसे रहता है, ठीक है। अब ये बताइए साक्षी, हमने बताया कि जो पडेर होता है, ये शुरुआत में हम जब निकलता है तो ये कहाँ जाता है, क्या लेके जाता है? सर ये एक टोकरी में पाव होती है, उसको लेके जाता है। वो सुबह सुबह जाता है, सर उनके घर से होकर जाता है, तो उनको आदर संस्कार करके जाता है, फिर वो सांझ को आकर अपने घर आ जाता है। आया सबकी समझ में? शुरुआत में लेके जाता है और उसको ले जाने के बाद वो घर कर जाता है, जो उसको लेना चाहता है वो ले लेता है। लेकिन उसके साथ में जब वो लेके जाता है तो कुछ बच्चों की भीड़ लग जाती है, और बच्चों की भीड़ लगने का कारण क्या है कि वो बच्चों को बहुत थोड़ा सा धमका के उनको अलग करते हैं, लेकिन जब फिर दोबारा आ जाते हैं तो उनको छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको दे देते हैं, और उनको देने के बाद फिर वो बड़ी खुश होकर वहां से चले जाते हैं। बैठे से डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई ये कवाली, आजकल अब जो हम कहीं भी कोई ऐसे बेसुरा वाली कुछ नहीं कहते हैं, जो खाना बनाने वाले हम नॉर्मल से बात बोल देते हैं कि उनको क्या बोलते हैं, शेफ। क्या बोलते हैं? खाना बनाने वाले भाई शेफ जो होटलों में काम करते हैं। लेकिन वहां पर काम जो अब भी बहुत ज्यादा प्रचलित तरीके से होता है, ज्यादातर किसका, ब्रेड का, बहुत अलग तरीके से होता रहता है, ठीक है। खुशी, हाँ। अब ये है कवाई। कवाई कौन होता है, कैसी वेशभूषा पहनते हैं? फुल लेंथ वाली होती है, लेकिन घुटने तक की होती है और घुटने से ऊपर, और इनकी जो पूरी की पूरी वेशभूषा एक जैसी रहती है, एक जैसी रहती है। और इनका काम क्या होता है कवाइयों का? वही पाव बनाकर वही पुराना नेम है और ये बैठे से डाउन। अब ये दो वर्ड हैं जो बॉलिंग हाउस और बॉल जो होते हैं, इनको यूज कहाँ किया जाता है? खड़ी चांदनी। इन दो जो मैंने व्यंजन बताए हैं, ये दो व्यंजन कहाँ यूज किए जाते हैं? गोवा में यूज किया जाता है। कौन से ऐसे फंक्शन होते जाकर इनको यूज किया जाता है? शादी है और कोई ऐसी पार्टी, उसमें यूज किया जाता है। अब आपसे बैठे से डाउन, अगर आपसे यह पूछा जाए कि भाई गोवा में फेमस चीज क्या है, क्वेश्चन आता है, मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा, व्हाट इज द फेमस फ्रॉम गोवा, गोवा से क्या प्रसिद्ध चीज है, या आपको सुकोनी मस्जिद से पूछो वो जवाब देगा। बॉलिंग हाउस एंड बॉल गोवा की फेमस चीज है। क्या है? ये दो चीज ऐसी फेमस है। और बैठिए नेक्स्ट तुलसी, अगर हम इन चीजों को छोड़ने के साथ साथ इनमें से ये भी बात करें कि भाई गोवा की जो पुर्तगाली चीजें हैं, अब हम उनको यूज करते हैं, तो क्या पुर्तगाली लोग अब भी वहां गोवा में रहते हैं? सर वो जो उनकी बनाने वाले वो भी गोवा में पाए जाते हैं। पुरानी जो बनाने की टेक्निक थी उसको हमें पुर्तगालियों से सीखा था, लेकिन वो प्रचलित प्रथा अभी तक चल रही है, और इसी वजह से वो पूरे इंडिया में सबसे अलग एक फेमस जगह है गोवा, और इसी वजह से इनका नाम अलग अलग दिया गया है और इन चीजों का अलग अलग नाम दिया गया है।
बड़े टुकड़े को क्या कहा जाता है? लॉब्स ऑफ ब्रेड कहा जाता है। और पड़े कौन होता है, कवाई कौन होता है, ये सारी चीजों को आपको इसके जानकारी मिल गई। अब आपसे अगर मैं और इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछूं तो आपको क्वेश्चन के जवाब देने होंगे। कि मान लो कि सबसे पहले आप शुरुआत में जब शुरुआत में हम मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले क्या चीजों का ब्रेकफास्ट में लेना पसंद करते हैं? बड़े आप बताओ। पाव के साथ में नॉर्मल सी बात बोल देते हैं हम, टी एंड पाव को तो हम क्या बोलते हैं? ये शुरुआत में लेना पसंद करते हैं। जब हम ये चीज शुरुआत में लेते हैं तो इसी से हमारी पता चल गया कि ये ब्रेड वर्ड जो आया है, ये आप तुरंत दिमाग में सबसे पहले देख के उस चीज को पता चलता है कि ब्रेड वर्ड जो आया है ये गोवा और किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। और अगर हमारे दिमाग में कभी कोई बात आती है तो तुरंत ये समझ जाओगे कि ये चैप्टर भाई हमने कभी पढ़ा है, अ बेकर फ्रॉम गोवा। ये बेकर का मतलब पाव वाला और ब्रेड उसी से संबंधित वर्ड। इसके बाद में आप किसी की जानकारी इतनी तो खैर बहुत ज्यादा नहीं होगी कि ब्रेड बनाने की जो कुछ चीजें मटेरियल होती है वो कौन कौन सी ज्यादा फेमस होती है? किसी को इसके बारे में जानकारी है? इसमें एक होता है पेस्टिंग और एक दूसरा जो वर्ड है, एक पेस्टिन है एक दूसरा है ट्रेस्टिन, कुछ ऐसी वर्ड है, कंप्लीट सा है। तो उन दोनों को चीजों को मिलाकर इसका एक ब्रेड का पूरा वो बनाया जाता है घोल। और उसके बाद में जो आटे में मिलाकर उनको एक पूरी तरीके से फुलाया जाता है। फुलाने के बाद तब उसको एक ब्रेड के तरीके से जो सेकने के बाद उनको कट करने के अलग अलग तरीके से फिर उसको पैक कर दिया जाता है। दूसरी बात आती है, अब यहाँ से बात खत्म होती है इसकी, क्योंकि पूरे चैप्टर की बात करते हैं तो पहला एक बेकर फ्रॉम गोवा की, तो गोवा की बात के बाद में अब आता है दूसरा है कुर्ग। दूसरा है कुर्ग। अब कुर्ग नाम से पता चल रहा है कुर्ग, और कुर्ग है ये लोकेश अब्रोल है। और इसमें क्या है कि कुर्ग एक कर्नाटक का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट का छोटा क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र। और इसके आपको देखिए पिक्चर के हिसाब से, क्योंकि मेरे लेक्चर प्लान में आपको इसको बता रखा है कि यहाँ पर ये ब्रेड का पूरा उस तरीके से सारी चीजों को बताया गया कि कौन कौन सी चीजें ब्रेड है, हम कब लेते हैं, कैसे बनाई जाती है और इसमें कौन कौन होते हैं, ये सारी चीजें। इसके नेक्स्ट बात में जब हम कुर्ग की बात करते हैं तो कुर्ग एक बहुत ज्यादा अच्छा ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ अगर इसकी अगर सुंदरता को देखा जाए तो हर किसी कोई व्यक्ति जाने की सोचता है। तो बहुत ज्यादा एक फेमस जगह है कुर्ग। और कुर्ग पुराने जमाने के तरीके से देखा जाए तो कुर्ग एक फेमस जगह के साथ साथ यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? बोल्ड होते हैं। इसके कोई किसी एक पर्सन का नाम पता है आपको? नहीं पता। कभी आपने सबसे पहले हमारे जो जनरल रहे थे, जनरल, उनका नाम था के.एम. करियप्पा। नाम सुना है ना? के.एम. करियप्पा सबसे पहले ये कुर्गी बोले थे। यहाँ के लोग क्या बोलते हैं? कुर्गी। वो एक कुर्गी थे और इसी वजह से वहां के जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा बहादुर होते हैं और ज्यादातर आर्मी में होते हैं। आर्मी में क्या होते हैं कि वो बहादुर होते हैं, वो छोटी मोटी संकट से कोई भी सामने अगर आता है तो उससे वो डरते हैं और बहादुरी के सामने उसका फेस करते हैं। यहाँ पर ही देखिए कितनी सुंदर पिक्चर है। पिक्चर के हिसाब से अब जब हम कुर्ग में आगे बढ़ते हैं तो कुर्ग में और भी चीजें पता चलेगी। कहाँ ये कुर्ग क्या है? स्मॉल एस्ट। क्या है? डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक। ये कर्नाटक का है, छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है। और इसको हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम एक और है इसका, कोडागु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और यहाँ पर एक नदी भी है
को पानी, महसीर एक बहुत बड़ा जल सागर है, महसीर नाम का। क्या है? महसीर नाम का एक जल सागर है, और उस जल सागर में ज्यादातर वहां पर जो मछलियां पाई जाती हैं, और वो एक ताजे पानी का जो लेक है, जो झील है, वो ताजे पानी की मानी जाती है, और उसमें सबसे ज्यादा ताजे पानी की वजह से मछलियां रहती है। वहां के लोगों का फेमस भोजन उन मछलियों से ही बनता है। वो रोजाना वहां पर जो लोग होते हैं वो भोजन बनाने के लिए अपने उस तालाब के पास में जाते हैं, झील के पास में जाते हैं, वहां से कुछ मछलियों को पकड़ने के बाद जब वो भोजन का अपना इसी जगह 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 वहां पर जो स्मॉलेस्ट क्षेत्र है ये कुर्ग में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र एकदम प्लेन क्षेत्र नहीं है, वहां पर कई जगह पर इसके अलग अलग स्टॉल मिलते हैं। स्टॉल का मतलब छोटी छोटी दुकान है, और ये दुकानें वहां पर मिलती है उनमें से जो, क्योंकि वहां पहाड़ी इलाकों में आप जानते हो कोई ज्यादा बड़े समतल मैदान की तरह गांव नहीं होते, कुछ 10-5 घर हो गए, और वो भी इतिहास तरीके से बने रहते हैं, और कुछ फिर आगे चले तो कुछ 10-5 घर हो गए। तो ये इस तरीके से वहां जो अरेंज सही तरीके से नहीं होता है, रास्ते भी उबड़ खाबड़ होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कावेरी नदी के जो पार कर कर एक जो महसीर उस तक पहुंचते हैं, वहां पर कुछ ऐसे बौद्ध लोग भी होते हैं, बौद्ध लोग होते हैं, और वो बौद्ध लोग कौन से होते हैं कि जो बहुत ज्यादा किसी से बोलते नहीं और कम बात करते हैं। बात करने का कारण क्या है उनका, कि वो बहुत ही अपनी मोक्ष प्राप्ति की वजह से ऐसे शांत जगह पर बैठे रहते हैं कि वो लोगों से बोलना पसंद नहीं करते। अगर कुछ लोग उनके पास में बात पूछने के लिए, कुछ अपनी ज्योतिषी की विद्या के या किसी भी चीज के बारे में पूछने के लिए उनके पास में जाते हैं, तो वो उन्हें बहुत कम शब्दों में उनकी बात को बताते हैं, जल्दी ही वापस भेज देते हैं। ये वहां के लोगों की फेमस वो है। और सबसे पहले आपने बात सुनी होगी, ये अब बात कही जाए तो ये कुर्ग स्थान बसाया किसने था? ये कुर्ग स्थान बसाया किसने था? तो कभी पहले जब युद्ध हुआ था तो सिकंदर की जो सेना थी, तो जो बाहर विदेश से जो दूसरे देशों की सेना आक्रमण करने के लिए उसमें सिकंदर की जो सेना आई थी, उनमें से समुद्र के किनारे किनारे जब उन्होंने युद्ध जीतने के बाद समुद्र के किनारे किनारे वो चलते रहे, क्योंकि समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं था, और समुद्र के किनारे किनारे चलते रहे। तो काफी जो सेना थी वो कुछ समय के लिए वहीं पर छोड़ दी गई थी कि कभी कोई बात होती है तो इस तरीके से आप यहीं रुके रहें, उसके बाद फिर टॉपिक नाम क्या लिखा हुआ टॉपिक ऑफ इंडिया। इसमें सरल बौद्ध के विषय में बताया था, क्या है बहुत से लोग होते हैं मौर्य मौर्यभास, वो सर वो गोवा में होते हैं। तो बताओ सर ये कुर्गी होते हैं, कुर्गी बाद में कुछ वो बॉलीदास और बॉल के बारे में सब पूछ रहे हैं। तो ये कौन से व्यंजन हैं इनको बताना है। सर ये बॉल जो ये होते हैं स्प्रेड गोवा के होते हैं। कौन सी पार्टी में? ठीक, गुड, ध्यान दिया तो ध्यान से है ना। हर बच्चे को आना चाहिए, जो सर पढ़ा रहे हैं वो हर चीज आना चाहिए। हिंदी में समझा रहे हैं, अब ये हिंदी में तो लिखने के लिए आएगा नहीं, आएगा इंग्लिश में सब बना लोगे, कर लोगे ना भाई? जैसे ऐसे रहेगा हैं ना बेटा। ये अच्छा बौद्ध के विषय में लिखा है क्या है? तुम बैठ जाओ, तुम बताओ पीछे। हाँ सर बौद्ध के विषय में बताया था, क्या बताया था? कौन होते हैं खुद लोग? बहुत वो होते हैं जो कि वो थोड़े से ज्योति से होते हैं। पकड़ने की बात है, देखिए सारी चीजों को बताया जाता है तो नहीं ध्यान से सुनते हैं तभी तो हमको सब लास्ट में तो बताओ
सर ये वहाँ से नदी के किनारे बसे होते हैं, ये बहुत कम पानी करते हैं और सर ये बिच्छू होते हैं। बिच्छू बहुत बिच्छू